फ्रॉग। इंडिया में पाए जाने वाले फ्रॉग का नाम जो है वो राना टिग्रीना है, ठीक है। और ये जो होते हैं फ्रॉग्स वो लैंड और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे मिल सकते हैं और मिलते हैं। ये अगर इसका देखा जाए फ्रॉग का किंगडम कौन सा होता है तो वो एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है। फाइलम उसका कॉर्डेटा होता है, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा होता है, क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है। फ्रॉग्स जो होते हैं वो पोइकिलोथर्मस होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये बोल सकते हैं कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के थ्रू जाते हैं। जब अगर समर स्लीप के अंदर जा रहे हैं तो एस्टिवेशन होती है समर स्लीप, और अगर विंटर स्लीप के अंदर जा रहे हैं तो उसे हाइबरनेशन बोलते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी जो है वो बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है। इस वजह से ये लोग जो होते हैं वो एस्टिवेशन के अंदर या फिर समर स्लीप के अंदर जाते हैं और विंटर के अंदर हाइबरनेशन के अंदर जाते हैं। और ये जब ये स्लीप के अंदर दौरान जा रहे होते हैं तो ये अपने बॉडी को कहाँ, मतलब ये बोल सकते हैं अपने आप को कहाँ छुपाते हैं, या फिर स्लीप जो करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, तो वो डीप बरोज़ के अंदर अपने आप को स्लीपिंग स्टेट में ले जाते हैं। और समर स्लीप जो होती है वो एस्टिवेशन होती है, और जो विंटर स्लीप होती है उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। इनके पास एक कैमोफ्लेजिंग कैपेबिलिटी होती है। कैमोफ्लेजिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर इनके पास कोई एनिमी आ रहा है तो ये अपने आप को घास के अंदर छुपा सकते हैं, या फिर कोई भी कंडीशन के अंदर छुपा सकते हैं। फिर कलर चेंजिंग कैपेबिलिटी होती है, ये बोल सकते हैं। और इस कैपेबिलिटी को या फिर इस प्रॉपर्टी को, जो प्रोटेक्टिव कलरेशन की प्रॉपर्टी है, उसको हम मिमिक्री बोल सकते हैं, ठीक है। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है एनसीईआरटी के हिसाब से वो मॉर्फोलॉजी आता है। तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के लिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि जो स्किन होती है फ्रॉग की वो कॉन्टीन्यूसली म्यूकस रिलीज़ कर रही होती है, और म्यूकस रिलीज़ करने की वजह से जो स्किन होती है फ्रॉग की वो स्मूथ और स्लिपरी हो जाती है। जो डॉर्सल साइड होती है, डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है फ्रॉग का, वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। उसके ऊपर डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं, धब्बे धब्बे काइंड ऑफ बने होते हैं। और वेंट्रली जब देखा जाएगा तो वेंट्रल ये जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है। जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। उसकी नेक होता है, ना ही टेल होती है, जैसे हम देख सकते हैं। और जो उसकी आइज़ होती हैं, ठीक है। पहली बात तो आइज़ और ईयर जो होता है, जो आइज़ और ईयर होते हैं वो काफ़ी हद तक वेल डेवलप्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स, या फिर जो अदर सेंसरी ऑर्गन्स, जो सब ऑर्गन्स या फिर जो सेलुलर एग्रीगेशंस नर्व एंडिंग्स के आसपास बनी हुई हैं, उनकी कंपैरिजन में देखा जाए तो आइज़ और ईयर काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। आइज़ जो होती हैं वो बल्ज्ड आउट होती हैं फ्रॉग की, और उनके ऊपर निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन लगी होती है। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि जब वो पानी में स्विमिंग करने के लिए जाएगा तो उसको पानी से प्रोटेक्ट करेंगी उसकी आंखों को, ताकि वो इजीली देख पाए पानी अंडर वाटर ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद जब हम ईयर के बारे में बात करते हैं तो ईयर जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है बाय द टिम्पनम जो होता है वही उसका ईयर रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मतलब ये फिर बोल सकते हैं वही टिम्पनम ही उसका ईयर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखते हैं तो ये बोल सकते हैं कि जो उसका माउथ होता है फ्रॉग का, वो उसके अंदर जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा। उसके बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करते हैं। लेकिन ये जो माउथ है उस माउथ के ऊपर यहाँ पे 2 नॉस्ट्रल्स होती हैं। 2 नॉस्ट्रल्स बोलो, या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलें तो एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होती है। पेयर ऑफ नॉस्ट्रल है, ठीक है। और 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। होता है 4 लिम्स का, दूसरा पेयर होता है हैंड लिम्स का। 4 लिम्स इतने ज़्यादा मस्कुलर नहीं होते हैं, लेकिन जो हैंड लिम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक मस्कुलर होते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ में तो उनको खाया भी जाता है। इधर नहीं बात की हुई है मॉर्फोलॉजी के अंदर, लेकिन लास्ट में जब ये पूरा फ्रॉग का सेक्शन डिटेल मतलब स्टडी हो जाएगा उसके बाद में लास्ट में थोड़ी लाइन्स में दे रखा है कि इसको डेलिकेसी की तरह बहुत सारी कंट्रीज़ में खाया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं अभी इसी पोर्शन के अंदर, तो ये दे रखा है कि इसके जो 4 लिम्स और हैंड लिम्स होते हैं ये स्विमिंग करने में बहुत हेल्प करते हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं स्विमिंग करने के लिए, बरोइंग करने के लिए। बरोइंग तो मतलब हमें बताइए गड्ढा खोदने के लिए, जब वो बरो के अंदर रहने जाएगा, जब वो डीप स्लीप के अंदर जाएगा तब वो बरो में रहेगा, डीप बरोज के अंदर, तो उसके लिए। और लीपिंग का एक टर्म यूज़ किया है। लीपिंग का मतलब होता है उछलना। जब वो हल्का सा जंप करता है ना फ्रॉग, तो वो उसका मतलब है, वो लीप से मतलब वही है, ठीक है। तो उसका वो जो 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब है, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब जो हैं वो उसे कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे होते हैं उसे जंप करने के लिए, और वॉकिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। नेक्स्ट अब थोड़ी डिटेल में हो जाते हैं इनके 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के बारे में। 4 लिम्स जो होते हैं उनके अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो 4 डिजिट्स होती हैं, और जो हाइंड लिम्स होते हैं उनके अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो 5 डिजिट्स होती हैं। अब 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। क्या है कि जो 4 लिम्ब होता है वो वेब्ड नहीं होता है, और जो हाइंड लिम्ब होता है वो वेब्ड होता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लाइन नहीं लिखी हुई है, लेकिन यू कैन सी इट इन द पिक्चर कि यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है। जो 4 लिम्ब है उसमें कोई भी वेबिंग नहीं हो रखी है, और जो हाइंड लिम्ब है उसमें थोड़ी वेबिंग दिखने को मिल रही है, ठीक है।
लेकिन वेबिंग के बारे में एनसीईआरटी में लिखा तो है कि जो फीट है उनके अंदर वेबिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये दे रखा है कि ये जो वेबिंग है ना वो स्विमिंग के लिए इनको हेल्प करती है काफ़ी। और जब हम बात करते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जैसे हमें कॉकरोच में देखने को मिलता है, तो डायमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं कि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर कॉपुलेटरी पैड देखने को मिलता है। कॉपुलेटरी पैड पहली बात तो होता क्या है, ये फीमेल को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल होता है तो एटलीस्ट एग्स और स्पर्म्स रिलीज आउट हो रहे हैं फीमेल और मेल बॉडी से, तो वो एटलीस्ट एक जगह पे तो हो पाए, इस वजह से वो इजीली, मतलब फीमेल को इजीली होल्ड कर पाए, इसलिए कॉपुलेटरी पैड होता है। पहली बात होता है कॉपुलेटरी पैड होता कहाँ है, कॉपुलेटरी पैड जो होता है वो उसकी जो 4 लिम्ब होती है उसकी जो फर्स्ट डिजिट होती है ना उसके नीचे होता है, ठीक है। और दूसरी बात बोल रखी है कि जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ताकि वो फीमेल को इजीली अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और ये सब जो ये डायमॉर्फिज्म वाली चीज़ें यानी कि वोकल सैक होना और कॉपुलेटरी पैड होना फीमेल के अंदर कोई सेंस नहीं बनाती है, इस वजह से फीमेल्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है।